यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। वह पादप हार्मोन जो बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा जिसका पत्तियों से विघलन में मुख्य भूमिका है। एब्सिसिक एसिड नामक अम्ल होता है, एक हार्मोन होता है जो बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है और यह पत्तियों के विघलन में भी मुख्य भूमिका निभाता है। आंसुओं का स्रवण किस ग्रंथ के कारण होता है? यह लैक्रोमिल नामक ग्रंथ होती है, इसी के कारण आंसुओं का स्रवण होता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम। वर्गीज कुरियन का संबंध है श्वेत क्रांति से। भारत का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है एडुसेट। परमाणु बम का आविष्कारक है ऑटो हॉर्न। वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य। दूध को पाश्चुरित किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक अश्वशक्ति के बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। विद्युत फ्यूज मिश्रण है तांबा, टिन और सीसा नामक धातु का। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा, ये मूल रंग कहलाते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। ध्वनि की गति धीमी होती है वायु में। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है लाल रंग की। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है जबकि बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है टेफ्लॉन की। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है रेडॉन, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। लोहा, निकिल तथा क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। सोल्डर, टांका, सोल्डर जिसको टांका भी कहते हैं, ये मिश्र धातु है सीसा और टिन का। शुद्धतम सोने की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। सबसे हल्की धातु है लिथियम। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमीटर। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन, इसको आंसू गैस कहते हैं। डीएनए की इकाइयां कहलाती हैं न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम समान होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन, जिसको विटामिन B1 कहते हैं।
प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर के कारण। पृथ्वी की भूपर्पटी का सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक एसिड। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्वाइटर या घेंघा रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन से। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? ये किण्वन से होता है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इंसुलिन की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। मानव मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन।